नमस्कार, मैं अल्लामा गजाली इस वक्त मौजूद हैं राजद उम्मीदवार अररिया संसदीय क्षेत्र से। इससे कबल उपचुनाव में अररिया से सांसद चुने गए थे संसदीय क्षेत्र अररिया से। इस वक्त हमारे बीच मौजूद है सरफराज आलम साहब, उनके निज आवास पर हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या तैयारी है और भाजपा ने एनडीए ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है और आप यहाँ से राजद के उम्मीदवार हैं, कब नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे, क्या खास है इस बार? ऐसा है, जो रोज़ तैयार है वो क्या तैयारी करेगा। रोज़ मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, अभी भी लोगों के बीच से आया। कम समय में वो जनता का द्वार जाने का काम सांसद ने किया, मैंने, और आज तक चल रहा हूँ, रोज़ चल रहा हूँ। और यहाँ के विकास के लिए, अररिया के विकास के लिए हिंदुस्तान के नीति आयोग से अत्यंत पिछड़ा जिला घोषित कराने का काम किया। महानंदा बेसिन जो बाहर आकर के तबाह करता था, उसका भी पैसा आ गया और टेंडर हो गया। और सर्वे हमको पूर्णिया में ऑफिस लेके सर्वे का भी काम शुभारंभ कर दिया। और यहाँ का डीपीआर 1000 किलोमीटर का बना करके भेजने का काम किए। कुछ टेंडर हुआ, कुछ आचार संहिता में फंसा। यहाँ 350 से 400 पुल बनने हैं। करीब हमको लगता है 100 पुलों का टेंडर हुआ, कुछ फंसे हुए, कुछ बाकी है। यहाँ की बिजली की हालत खराब थी, तो मैं बैठ करके पटने में सुधार करने का काम किया। पहले यहाँ 2 सब डिवीजन बिजली का होया करता था, अररिया और फारबिसगंज। और कोशिश कर नरपतगंज को सब डिवीजन, रानीगंज को सब डिवीजन, जोकी को सब डिवीजन बनाया, और कई सब स्टेशन। असल जब हम बात करेंगे बिजली की, तो आए दिन ये खबरें आती रहती है कि अमूमन जोकी हाट क्षेत्र में देखने को मिलता है, अररिया नगर परिषद क्षेत्र में देखने को मिलता है, जो बिजली उपभोक्ता है उसका जो राशि है बढ़ा कर दिया जाता है। लगातार इस तरह मैं आपका उस पर समर्थन करता हूँ। जो सरकार की जो फ्रेंचाइजी हो, अदर हो, इतना कम स्टाफ, कम उसको टेक्निकल हैंड है, कम देखने वाला, और मीटर तो देखता ही नहीं, कंप्लेन भी कम सुनता है, टोल फ्री नंबर, फोन नंबर, एवरेज बिल भेज देता है। ये गड़बड़ी है, जनरल गड़बड़ी। आज तक लोगों को मीटर तक नहीं मिला। ये इसका मैं समझ, इसके लिए कौन दोषी है सर? देखिए, ऐसा है, मॉनिटरिंग करता है स्टेट। भारत सरकार का भी जो स्कीम होते हैं, अभी रेलवे का, बिहार सरकार की धीमी गति की वजह से आपका रेलवे का काम धीमी गति हो गया। आज जलालगढ़ किशनगंज हो, वो रेल लाइन आपको सुपौल 8 साल हो गए, फारबिसगंज हो, सुपौल अररिया हो, ये सब जो भारत सरकार का काम है, का पैसा इनके पदाधिकारी को, बिहार सरकार को देना था, वो सब में। और एक बात और, जो मरहूम ने जो उसका रीजन और विजन था, लगातार उस पर मैंने वो हाउस से लेकर के हाउस के बाहर तक प्रयास किया। कुछ में सफलता मिली है, कुछ में नहीं मिला है। अब बताइए, देश में हमको लगता है कि अररिया कोर्ट सिंगल है ही नहीं। उस पर भी कई बार लिखा पढ़ी किया, मंत्री से मिला, तो जांच में भेज दिया, जांच में गुवाहाटी। कई बार उस पर चढ़ाई किया, हाउस में भी उठाने का काम किया। और ये जो कहता है करता नहीं। वो देश को अभी तेजस्वी जी ने संविधान बचाने का पूरे बिहार में घूम करके लोगों को आह्वान किया है, और ये सब कागजी है। सर, सीमांचल की सियासी राजधानी जोकीहाट कही जाती है, लेकिन जब अररिया से जोकी हाट जाएंगे, इस बीच में भंगिया पुल आती है, जो पिछले सैलाब 2017 में ध्वस्त हो गई थी, लेकिन अब तक तैयार नहीं हो पाया। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दोनों पुल का टेंडर हुआ था, समय भी बढ़ गया था लगातार। और आप देखा होगा, बाढ़ आई थी, मैं रोड पर था, गांव में था जी, जोकीहाट से विधायक हुआ करते उस वक्त आप? विभिन्न जगह था जी। उसी के लिए न महानंदा बेसिन था।
क्या लगता है सर, इस बार अगर यदि चुनाव जीत जाएंगे आप तो महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट के जो अभी आप राशि मिली है, स्वीकृति मिल गई है, काम पूरा हो जाएगा? तेज करूंगा। अब जैसे ठेकेदारी जो करता है तो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ के जो मॉनिटरिंग करते हैं, अब कुछ बात होगा, कुछ लोग आते हैं अपना पीठ थपथपाने के लिए, सरकार का पैसा घूम जाता है, अल्पसंख्यक का पैसा घूम जाता है। अरे भाई ये तुम सरकार हो, तुम ना उसको करोगे, किसकी जिम्मेदारी है? हम तो हाउस में बोलेंगे, हम चिट्ठी लिखेंगे, लेकिन लगातार यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के चौमुखी विकास के लिए, सबसे बड़ा तो मेरे जीतने के बाद इस इलाके को जो गंगा जमुना तहजीब थी, भाईचारा था, लोगों ने अटैक किया लगातार। लेकिन यहाँ के लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, जिस सेकुलर ताकत को उनके मंसूबे को चकनाचूर कर दिया, फसादात नहीं। सर एक लास्ट सवाल ये है कि अभी मतदाता जागरूकता अभियान चलाई जा रही है, जगह ब जगह फरोग उर्दू सेमिनार कई कार्यक्रम में गए भी होंगे सर आप, लेकिन फरोग उर्दू हमको लगता है फरोख्त किया जा रहा है उर्दू को, और द्वितीय राज्य की भाषा होने के बावजूद भी किसी भी सरकारी इश्तिहार में उर्दू का ना होना, शब्द नहीं लिखा है तो उर्दू पर, इस पर आप क्या कहेंगे? इसके लिए कौन दोषी है सर? सरकार दोषी है। इसके लिए क्या पहल करेंगे? किसी भी दफ्तर में उर्दू अनुवादक नहीं है, इसको तमिल लोग होते हैं, उठा के फेंक दिया जाता है सर, लोगों का कहना है, ये आरोप है लोगों का। हमारी सरकार बनेगी, ये सब कमियों को दूर किया जाए। अब देखिए, इस बार जो सरकार में गए थे, मैं नौकरी दूंगा, 15 लाख रुपए दूंगा, कहाँ गए? आज मैं अररिया की बात, मकान बने हुए 400 डॉक्टर चाहिए, 40, ये कौन देखे? अंचल है, ब्लॉक है, 50 स्टाफ चाहिए, 2 स्टाफ, ऑनलाइन ये को करने से ऑनलाइन के माने भी नहीं पूछता, कुछ होता है नहीं, खुले आम भ्रष्टाचार। तो आप चुनाव अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? देखिए, पिछली बार भी मैं आश्वस्त, अब मैंने पिछली बार भी लोगों ने, आप लोग चैनल वाला के इतना हमके, मुझे यहाँ की जनता पर विश्वास है, यकीन है, मेरा ही रिजल्ट निकलने के बाद देखे न दंगाई माहौल, लेकिन यहाँ के जनता इतने समझदार है और गंगा जमुना तहजीब इतनी मजबूत है कि चंद लोग फेल। आज भी मैं खुलेआम रोज बोलता हूँ। मैंने जो 8 महीने 9 महीने, जब तो मैं चौकीहाट का एमएलए हो, 5 विधानसभा के लोगों ने मेरे नाम पर, मुझ पर भरोसा उस समय वोट दिया। अब तो मैं समझता हूँ कि करीब करीब लोग जानने लगे हैं सरफराज कैसा है, भरोसेमंद है कि बेभरोसेमंद। मैं अपने ईश्वर और अल्लाह से डर के बोलता हूँ, और इस वक्त अल्लाह से डर के बोलता हूँ। और जनता चाहेगी तो मैं चाहूँगा, जनता नहीं चाहेगी नहीं, लेकिन मुझे जनता पर यकीन और विश्वास। और इस तरह से सरफराज आलम जी कह रहे हैं कि बिल्कुल जनता पर आस्था है, विश्वास है, जनता चाहेगी तो सदन जाएंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा महानंदा बेसिन परियोजना, जिसको धरातल पर लाकर ही कहा, जनता पर विश्वास है और जनता कम समय में 71 साल बनाम 9 महीना लिखने का काम किया हूँ, प्रयास किया हूँ। बरगाची और सिकटी रोड, सिकटी का रीढ़ था, रक्षा मंत्री ने शिलान्यास किया, लेकिन नहीं बना। लेकिन 71 साल के बाद मैंने शिलान्यास किया, सरकार ने किया, और वो PWD सड़क शुरू हो गई। उतना ही नहीं, जब मैं जोकी का एमएलए था, मणिकांत आजाद डीएम होया करता था। आप बोर्ड आज भी देखोगे, जब उसकी हालत खराब थी उस समय भी हम लोग रिपेयर कराया था यहीं पे, जोकी का एमएलए होते हुए। आज जब मैं यहाँ का सांसद बना, कई रूट कराया, कान के 1000 किलोमीटर, और जनता को हम पर विश्वास है और मैं जनता के लिए खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा और उनके विश्वास पर खड़ा उतरा हूँ, खड़ा उतरा। नामांकन पर्चा दाखिल कब करेंगे सर? कौन बाहर से कौन कौन लोग नेता हैं आपके पार्टी के? अभी मैं 29 तारीख को जुमा के बाद पर्चा दाखिल करूँगा और तमाम जिला वासियों के तमाम लोगों से आग्रह निवेदन है, कई जगह में आज आशीर्वाद और दुआ भी
लेने के लिए फाजिल के इलाके में और तमाम नेता से, कार्यकर्ता से और समाज के बुद्धिजीवियों से, तमाम हर फिरके के लोगों से मेरा आग्रह निवेदन है कि वो स्टेडियम में आवे और हमारे प्रतिपक्ष विभिन्न बात नहीं हुई और इस तरह से एक खुलासा हो चुका 29 को, आगामी 29 को सरफराज साहब राजद से नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल होंगे। सुबह स्टेडियम में कार्यक्रम। आपके शहर में पहली बार मनसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स लेकर आया है प्रकाश टॉयलेट, प्रकाश बाउंड्री, इंटरलॉकिंग टाइल्स, चिकाल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, फैब्रिकेटेड स्टील डोर एवं विंडो। बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन, जिससे हम तैयार कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की टाइल्स। आप अपनी फैक्ट्री, घर, आंगन, बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक या बना रहे हैं अपने सपनों का घर, तो एक बार जरूर आए। हमारा पता है मनसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स, रामपुर मोदरकटी, अररिया 0 माइल से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर NH 57 से पूरब। अगर आप अपने घर, आंगन, किचन, बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक या बना रहे हैं अपने सपनों का घर, तो एक बार जरूर आएं। आपके शहर में पहली बार हैजान सीमेंट आर्टिकल्स लेकर आया है इंटरलॉकिंग टाइल, प्रकाश बाउंड्री और चिकाल टाइल। बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन, जिससे तैयार कर रही है विभिन्न प्रकार की टाइल। हमारा पता है हैजान सीमेंट आर्टिकल, टोल टैक्स से 4 किलोमीटर की दूरी पर, फॉरबिसगंज रोड, डोरिया, सोनापुर, अररिया। आ गया है महालक्ष्मी ज्वेलर्स, जिसका पता है ईटवी चौक, अररिया जिला का पहला हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जिसका नाम है महालक्ष्मी ज्वेलर्स। प्रिय ग्राहक, आपका प्यार और आशीर्वाद से महालक्ष्मी ज्वेलर्स निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको दूसरे शहरों में जाकर जेवर खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सोच है कि हम अपने शहर को बनाए बेहतर। इसलिए हम लाए हैं भारत की सर्वोत्तम ब्रांड वर्ल्ड क्लास डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स। अपने मनपसंद डिजाइन एवं ऑनलाइन प्राइस देखें और प्राप्त करें हमारे शोरूम से ऑनलाइन प्राइस पर, क्योंकि हम लाए हैं ब्लू स्टोन डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स।